अच्छा, आपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग पढ़ा हुआ है ना, सुना है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग पढ़ा है। हाँ, नीट 21 में पता है सवाल क्या पूछ लिया था, डिफाइन चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल। जैसे आप जानते हो इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। हम बेटा क्यू बराबर एनी में ना, क्यू बराबर एनी में मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज रखते हैं। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है सर? प्रोटॉन पर चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वैल्यू ऑफ चार्ज दोनों पर सेम है, बस फ्लेवर अलग है। और फ्लेवर में हम प्लस माइनस क्यों लेते हैं? बस टाइप की वजह से। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल इज डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम। डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम मतलब हीलियम एटम में 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी दो इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन थे, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया। तो अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होगा वो 2 टाइम्स ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स होगा, मतलब 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो लिखेंगे आप 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19। इतना चार्ज, 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन द प्रोटॉन कह सकते हो। वैल्यू तो बराबर है ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू तो बराबर है ना। ई चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है और ई चार्ज प्रोटॉन पे, ई चार्ज इलेक्ट्रॉन पे और ई चार्ज प्रोटॉन। समझ में आया? तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होगा वो 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा। ठीक है। अच्छा, एक ड्यूट्रॉन होता है। ड्यूट्रॉन बेटा एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अगर तुमसे कोई पूछे कि चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन बताओ क्या होगा, तो प्लस ही 1.6 इंटू 10⁻⁻, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अगर कोई पूछे तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल लिख देता हूं, काम आएगा बेटा। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास अलग अलग होता है, थोड़ा न्यूट्रॉन का ज्यादा होता है, लेकिन ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मैं लिख रहा हूं यहां पे, मैं एग्जैक्टली इक्वल नहीं लिख रहा, ऑलमोस्ट लिख रहा हूं 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर। आप लिख सकते हो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है? 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। और चार्ज 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन के बराबर। क्लियर है क्या? न्यूट्रॉन पे मास कितना हो जाएगा? तो मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ऑलमोस्ट, एग्जैक्टली सेम नहीं, थोड़ा फर्क रहता है। ठीक है ना? ठीक है ना? ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम। ठीक है भाई, ऑलमोस्ट सेम। अच्छा, यहां पे एक हम डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक चार्ज। जैसे आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी का नाम सुना है? काम ही नहीं कर रहा बोर्ड, हैंग कर रहा है। ये स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज, क्या आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी का नाम सुना है? न्यूट्रॉन में चार्ज 0 नहीं बेटा, न्यूट्रॉन में चार्ज प्लस ई के बराबर होता है। न्यूट्रॉन का मतलब होता है एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। स्पेसिफिक, अच्छा स्पेसिफिक ग्रेविटी सुना है? स्पेसिफिक ग्रेविटी, व्हाट इज ड्यूट्रॉन? ड्यूट्रॉन इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। बस जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है, ठीक उसी तरीके से ड्यूट्रॉन का मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, इसी को ड्यूट्रॉन कहते हैं। बस खत्म। ड्यूट्रिनो भी बोलते हैं, ड्यूट्रॉन भी बोलते हैं, तुमको बस इतना याद रखना है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन को हम ड्यूट्रिनो कहते हैं। ठीक है ना? ठीक है ना? सुनना, स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक ग्रेविटी सुना है? रिलेटिव डेंसिटी, यस। अब यहां पे स्पेसिफिक चार्ज हो जाएगा बेटा चार्ज बटा मास की रेशियो कहते हैं, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम स्पेसिफिक चार्ज के नाम से जानते हैं। अगर मैं प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज लिखूं तो प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज हो जाएगा ई बटा मास ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, ड्यूट्रॉन का लिखूं तो, ड्यूट्रॉन का लिखूं तो सर ड्यूट्रॉन पे चार्ज आपका है ई, देखो ना ड्यूट्रॉन पे चार्ज ई है, देख चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन ई है, देख, और मास क्या है? 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल का अगर मैं लिखूं तो स्पेसिफिक चार्ज अल्फा पार्टिकल का लिखूं तो अल्फा पार्टिकल का हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल के चार्ज बोलो सर, अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है 2e, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल बेटा, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल क्यों लिखना चाहिए? चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल 2e, मास कितना होगा सर? 4 mp। तो ये हो जाएगा बेटा 2e बटा 4 mp, तो ये हो जाएगा e बटा mp, कट के नीचे तो आ जाएगा। तो क्या ड्यूट्रॉन का और अल्फा पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज सेम होता है?
क्या ड्यूट्रॉन का और अल्फा पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज सेम होता है? ड्यूट्रॉन का और अल्फा पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज सेम होता है? लिखना है नोट्स में, इसलिए पढ़ा रहा हूं। और सुन, जितना पढ़ा रहा हूं ना, जाके कहीं से भी दुनिया के किसी बैच से कंपेयर कर लेना, इससे ज्यादा कंटेंट नहीं मिलेगा और सब रिलेवेंट अच्छी चीज है। स्पेसिफिक चार्ज फिजिक्स में 6 जगह पे काम आता है। स्पेसिफिक चार्ज कुछ नहीं होता है, रेशियो ऑफ चार्ज बटा मास। चल ही नहीं रहा बोर्ड में, क्या करूं अब बता। अगले पार्ट पे देख, स्पेसिफिक चार्ज इज नथिंग बट रेशियो ऑफ चार्ज टू मास। इससे रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज क्यू बटा मास हो जाएगा। ये भी स्केलर होता है, कोई वेक्टर है नहीं क्योंकि डायरेक्शन है नहीं। ये भी स्केलर तो स्पेसिफिक चार्ज भी स्केलर, ये भी स्केलर तो स्पेसिफिक चार्ज भी स्केलर। अच्छा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा कूलम्ब पर केजी। कूलम्ब पर केजी यूनिट क्या हो जाएगा बोलो? चार्ज का यूनिट कूलम्ब और मास का केजी, तो कूलम्ब पर केजी। बड़ा आसान है। प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज बोलो, तो प्रोटॉन की चार्ज तो ई होती है बटा मास ऑफ प्रोटॉन, बस फॉर्मूला है। ड्यूट्रॉन का क्या हो जाएगा? तो ड्यूट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के बराबर, क्योंकि एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन से बनता है। ड्यूट्रॉन एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन से, तो न्यूट्रॉन पे तो चार्ज है नहीं, प्रोटॉन पे है, ई बटा 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, जो लगभग मास दोनों का बराबर होता है। अल्फा पार्टिकल का देखेंगे तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e और मास 4 mp। ये कट के नीचे 2 आएगा, मतलब e बटा mp। तो बहुत अच्छी चीज हो गई ना 2 mp, बहुत अच्छी चीज हो गई कि स्पेसिफिक चार्ज न्यूट्रॉन का बराबर स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। स्पेसिफिक चार्ज मतलब चार्ज बटा मास, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। स्पेसिफिक चार्ज मतलब चार्ज बटा मास का रेशियो। स्पेसिफिक चार्ज मतलब चार्ज बटा मास का रेशियो, बस। स्पेसिफिक चार्ज मतलब चार्ज बटा मास का रेशियो।